ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि मेजर टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या है। सो ये कॉलम्स में हम लोग देखेंगे वेक्टर टाइप, इंसर्ट साइज, होस्ट और कुछ एग्जांपल और उसका एप्लीकेशन। सो प्लाज्मिड जो वेक्टर होता है उसका इंसर्ट साइज 10 किलो बेस पेयर से छोटा होता है और होस्ट नॉर्मली इकोलाई है। उसका एग्जांपल PBR 322, PUC 19 ये सब है। बैक्टीरियोफाज आप लोग देख सकते हैं, उसका इंसर्ट साइज अराउंड 9 to 23 किलो बेस पेयर होता है। कॉस्मेट, देन BSc, YAC, PAC, PAC इज P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वो सबसे बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 100 से 300 किलो बेस पेयर उसका साइज होता है, इंसर्ट साइज होता है। और वो मेनली इकोलाई में उसका होस्ट होता है, इकोलाई होता है उसका होस्ट। और वो स्टेबल होता है एंड रिकॉम्बिनेशन भी उसका लो होता है। ठीक है। हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, शटल वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, प्लांट वेक्टर्स फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को नेचुरल इंजीनियर भी बोलते हैं। और वो उसका एग्जांपल है TI प्लाज्मिड डेरिवेटिव्स। इससे हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बना सकते हैं। देन वायरल वेक्टर्स इन होस्ट होता है मेमोरियल सेल्स। सो उसका एग्जांपल है एडिनोवायरस, लेंटिवायरस। ठीक है। तो हम लोगों को स्पेशल जो ध्यान देना पड़ेगा वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इट इज एन इंसर्ट साइज ऑफ अराउंड 100 to 300 किलो बेस। और ये जीन सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में भी यूज होता है मेनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैकेनिज्म है वो हम लोग रिवाइज कर लेंगे थोड़ा। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए हम लोग साइट स्पेसिफिक DNA क्लीवेज करते हैं। उसके लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज करते हैं। लाइगेशन के लिए हम लोग कोवलेंट ज्वाइनिंग ऑफ इंसर्ट और वेक्टर करेंगे। उसके लिए हम लोग DNA लाइगेज को यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग DNA अपटिक हुआ है कि नहीं बाय द वेक्टर, इसके लिए हम लोग CaCl2 और इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को बाय यूजिंग एंटीबायोटिक और लेग जेड मार्कर्स। ठीक है। रेप्लिकेशन देख लेंगे हम लोग, देन एक्सप्रेशन भी हम लोग देख लेंगे। ये जो याद करने का अगर कुछ छोटा सा तरीका होगा तो ये मैंने कुछ न्यूमोनिक्स डाल दिया है। इससे हम लोग अच्छे तरीके से इजीली याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इधर देखिए, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा वो था वेक्टर फीचर्स। तो वेक्टर फीचर्स हम लोग ये इस न्यूमोनिक्स से हम लोग याद कर सकते हैं। OSMRS, O से OD, सिलेक्टेबल मार्कर, MCS, रिपोर्टर, and then its small size. These are the most favorable characters for a cloning vector. Then हम लोग क्लोनिंग स्टेप्स को भी एक निमोनिक से सीख लेंगे। IRLSTSE। ठीक है। IRLSTSE जैसे देखिए, आइसोलेशन, देन नेक्स्ट स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम से ट्रीटमेंट, देन लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग एंड एक्सप्रेशन। देन हम लोग वेक्टर साइज का ऑर्डर देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। चलिए देख लेते हैं। सो इस निमोनिक से हम लोग याद रख सकते हैं, प्लीज ब्रिंग कूल बिग येलो पॉप्स। इट इज वेरी आई नो, बट let us remember like this so that we cannot must not forget in the exam. Please bring cool bag yellow pops। जैसे सबसे जो छोटा होता है वो प्लाज्मिड में बैक्टीरियोफाज, देन कॉस्मेट, देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन P1 आर्टिफिशियल, P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।